हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महेंद्र शर्मा फ्रॉम पीसीसीपी बायोलॉजी डिपार्टमेंट और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टिश्यू। तो शुरू करते हैं। टिश्यू शुरू करने से पहले देखते हैं टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो टिश्यू की रिक्वायरमेंट से पहले देखना पड़ता है कि एक यूनिफॉर्म जो स्ट्रक्चर बनी वो कहाँ से आई। तो हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं पहले की क्लास में कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो कंपोनेंट एक सेल से स्टार्ट होती है। व्हाट इज सेल? तो सेल क्या है? हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। किसी भी लिविंग थिंग की जो स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं। देन हम कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। अब इन ऑर्गन के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? इन ऑर्गन के ग्रुप को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन बनके क्या मिलते हैं? फाइनली बनाते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर कहें कि टिश्यू क्या है, टिश्यू सेल्स का ग्रुप है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई। सेल क्या होती है? सेल किसी भी लिविंग थिंग की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मीन्स किसी भी लिविंग थिंग का अराइज जो होता है वो सेल से होता है। सेल के ग्रुप्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। ए ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को डेवलप करेंगे। किसी और पर्टिकुलर ऑर्गन क्या काम करता है? पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। तो वो ऑर्गन जो होंगे टिश्यूज के ग्रुप से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गन अपना अपना रोल प्ले करते हैं। वो सारे मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम अपना रोल प्ले कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो कहते हैं कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है किस तरह से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम बन गया। नाउ हमारा टॉपिक व्हाट इज टिश्यू। तो शुरू करते हैं। टिश्यू क्या होता है? अगर टिश्यू देखें, एक ग्रुप ऑफ सेल, a group of cell with similar in structure, similar in function and similar in origin. This is tissue. A tissue is defined as a group of cell with similar in structure. स्ट्रक्चर कैसी है उनकी? सिमिलर है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सिमिलर है। एंड टू परफॉर्म ए कॉमन टास्क, और वही क्या करते हैं? पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। उन्हें हम कहते हैं टिश्यूज। ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिमिलर ओरिजिन, similar structure and similar function and perform similar function are known as tissue. सर वन डाउट, सेल और टिश्यूज में डिफरेंट क्या है? ये काम सेल भी कर रहा था, ये काम टिश्यू भी कर रहा है, तो रिक्वायरमेंट क्यों हुई टिश्यू की? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जब एक सेल काम कर रही है, इट मे बी इन यूनिसेलुलर, इट मे बी इन मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो सेल क्या काम कर रही है? पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है। बट वो सेल अकेले सारा काम कर रही है तो कहीं ना कहीं उस पर लोड बढ़ता है। उसी लोड को कम करने के लिए क्या हुआ? टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स हैज बीन डिक्रीज्ड। जो इंडिविजुअल सेल अपना काम कर रही है उनका वर्कलोड क्या हो गया? कम हो गया। सेकेंड, टिश्यू बिकम टू ऑर्गेनाइज। टिश्यू क्या करता है? ऑर्गेनाइज करेगा। टू फॉर्म क्या बनाएगा? टिश्यूज ऑर्गन बनते हैं। टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और इस तरह से ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या करते हैं? कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट करता है। तो पहला तो क्या हो गया? डिक्रीज कर दिया लेबर को। सेकंड हो गया टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, मींस कंप्लीट वेल डेवलप स्ट्रक्चर बनाएगा जो मेन फंक्शन काम करेगा। थर्ड हो गया जब एक सेल मिलके काम करी तो कहीं ना कहीं वो फैटिगिंग, थकती भी है, वर्क रिड्यूस भी होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर, ये मान लीजिए अगर मैंने किसी को कह दिया कि स्टूडेंट को कि ये काम आपको करना है, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट सारा काम कर रहा है तो उस पर लेबर काम बढ़ गया, उसका वर्क बढ़ गया। बट सपोज सेम क्वेश्चन अगर मैं कहता कि 10 बच्चे कर रहे हैं एक साथ, 10 स्टूडेंट उस काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? वहाँ पे उनका लेबर ऑफ डिवीजन डिवाइड हो जाएगा। मीन्स जल्दी कर लेंगे, थकेंगे भी नहीं और टास्क कंप्लीट पूरा होगा। तो सेम ईयर टिश्यूज में क्या करेंगे? लेबर ऑफ डिवीजन डिसाइड करेंगे, मीन्स वर्क की लेबर डिसाइड हो जाएगी। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरह से होता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जिनमें सारा काम कौन करती हैं? यूनिसेलुलर में सारा काम सिर्फ एक सेल करती है। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं?
डिफरेंट काइंड ऑफ सेल मिलके काम करते हैं, इसलिए इसको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिस्क्राइब किया। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनेंगे तब जाके बनेंगी। और लास्ट मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं टू हाईली सर्वाइव इन ड्यू टू इम्प्रूव्ड बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसलिए ज़्यादा सस्टेन करते हैं लाइफ को, बिकॉज वहाँ पे लेबर ऑफ डिवीजन हो चुका है, वहाँ पे डिफरेंट सेल से अपना काम करने के लिए मल्टीसेलुलर हैं तो काम करेंगे, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट्स थ्रू विच वी कैन से टिश्यूज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस साइकिल। सो नेक्स्ट ईयर अब देखते हैं आगे जब बढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स दो स्पीसीज हैं लिविंग में, तो दोनों के लिए हम डिसाइड करते हैं टिश्यूज के दो पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा प्लांट टिश्यू, सेकंड है हमारा एनिमल टिश्यू। दोनों को हम लोग वन बाय वन डिस्क्राइब भी करेंगे। एक जनरल टर्म देख लेते हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए प्लांट टिश्यू का सबसे पहला रोल जनरली डेड सेल्स, दीज आर जनरली डेड सपोर्टिव सेल्स होती हैं, लिविंग भी कम होंगी। और अगर एनिमल की बात करें तो यहाँ पे लिविंग टिश्यूज क्या होते हैं, मोर कॉमन होते हैं कंपेयर टू द डेड टिश्यूज। प्लांट में डेड टिश्यूज का बना हुआ है, लिविंग क्यों कर रहा है, क्योंकि लिविंग अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे लिविंग सेल्स होंगी ज़्यादा से ज़्यादा और वो अपना काम प्ले करती हैं। जब ये डेड सेल हैं तो इनका मेंटेनेंस करना कैसा रहेगा, वेरी इजी रहेगा, लैक ऑफ रहेगा, तो लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, तो इनको क्या करना पड़ेगा, लेस मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होती है। बट इन केस ऑफ एनिमल टिश्यू, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स से लिविंग सेल्स हैं, तो यहाँ पे मेंटेनेंस मोर होता है, मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। इसलिए क्या करते हैं, फूड्स जो होते हैं बैलेंस डाइट को ईट करते हैं ताकि सप्लीमेंट सारे मिलते रहें। लेकिन प्लांट टिश्यू में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, उसके पास अलग से कोई ऐसे फीचर्स नहीं कि वो अपना अलग अलग काम कर सके, सारा काम प्लांट की क्या है, इंडिविजुअल सेल्स हैं वही कर रही हैं। अब प्लांट टिश्यू को दो डिफरेंट सेल्स में, टिश्यूज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हम अभी स्टडी करेंगे, और सेकंड होगा परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होके ग्रोथ कट जाएंगे और परमानेंट टिश्यू जो बनाएंगे वो बनाते हैं हमारा परमानेंट टिश्यू। बट इन केस ऑफ एनिमल टिश्यूज इस तरह का कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, प्लीज मैच दिस लाइन, एनिमल टिश्यू में इस तरह कोई डिफरेंशिएट नहीं होता। सिंपल टिश्यूज की बात करें परमानेंट प्लांट सेल में, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सिंपल होगा, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। बट हमारे केस में एनिमल टिश्यू में क्या होता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। और प्लांट्स टिश्यू की बात करें, प्लांट्स कैसे हैं, प्लांट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, एक जगह ही ग्रो करते हैं। जबकि हम बात करें हमारी, तो हम क्या करते हैं, एनिमल्स मोबिलिटी को शो करते हैं। मोबिलिटी का मतलब दे शो लोकोमोशन फॉर द फूड, फॉर द शेल्टर, फॉर द प्रोटेक्शन, राइट। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स विच वी कैन सेग्रीफाइड प्लांट और एनिमल टिश्यू। नाउ वी विल स्टार्ट प्लांट टिश्यू इन डिटेल। अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू को, तो प्लांट टिश्यू को दो ग्रुप में डिवाइड किया, फर्स्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन सी होती है, वो स्पेस, वो जगह जहाँ पे इनमैच्योर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं। बट इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू परमानेंट हो चुकी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल कंटिन्यूसली डिवीजन, मीन्स सेल डिवीजन अवेलेबल, सेल डिवीजन यहाँ पे है। जबकि परमानेंट में क्या है, ऐसा कोई नहीं है, परमानेंट में ऐसा नहीं है। अब प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज की बात करें, दीज सेल आर टोटिपोटेंट, मीन्स फ्लेक्सिबल, वी कैन से, यहाँ पे क्या है, वर्किंग ऑफ डिवीजन मिल रही है, कैपेबल फॉर द डिवीजन, डिवीजन है यहाँ पे, सेल में डिवीजन मिल रहा है। परमानेंट की बात करें, यही मेरिस्मेटिक टिश्यूज की सेल क्या करती हैं, ग्रोथ होती है और जब परमानेंट स्ट्रक्चर बनाती हैं तब जाके वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। दीज आर मैच्योर्ड सेल्स, जबकि ये क्या थी, ये इनमैच्योर्ड सेल थी, इमैच्योर्ड सेल, जबकि ये क्या है, मैच्योर्ड सेल। एंड नाउ डिवीजन ऑफ लेबर, और यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, इसलिए क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज की होती हैं। अब बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू को ओरिजिन के बिहाफ पे और लोकेशन के बिहाफ पे टू डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया है। ओरिजिन के बिहाफ पे होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, हाइट की बात कर लें, टॉप ऑफ द रूट, टॉप ऑफ द शूट वाले पार्ट पे। जबकि सेकेंडरी होती है परमानेंट टिश्यू वाली बात, लैटरल जो विड्थ बढ़ती है स्टेम की, उसकी बात कर रहे हैं। लोकेशन के बिहाफ पे कहाँ होती है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टम, जिनकी हम डिटेल स्टडी अभी करेंगे। और परमानेंट टिश्यू की बात करें, परमानेंट टिश्यू को टू पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट सिंपल टिश्यू, सिंपल मीन्स नेम ही सजेस्ट करे, सिंपल मतलब एक सिंपल टाइम के टिश्यू।
इसमें दो हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्शन देंगे, सपोर्टिव जो सपोर्ट करेंगे किसी ना किसी रोल के लिए। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स में आते हैं जहाँ पे एक डिफरेंट मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स होती हैं, बट उनका काम क्या होता है? एक होता है। एक से ज़्यादा टाइप की सेल में क्या कर रही है? ग्रुप बना रही है। क्या काम कर रही है? काम कर रही है जाइलम और फ्लोएम। फिर जाइलम के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हम स्टडी करेंगे, जाइलम वेसिकल वेसल्स, ट्रेकियाइड्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। सेम हियर फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे यहाँ पे ओरिजिन के बिहाफ पे हो, चाहे लोकेशन बिहाफ पे हो, इन सबको हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। सो वी विल स्टार्ट फॉर डिटेल स्टडी। फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो व्हाट आर मेरिस्मेटिक टिश्यू? दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज। सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं जिनके अंदर अरेंज होते हैं इनमेच्योर सेल्स होती हैं। सेल कैसी है? यहाँ पे इनमेच्योर सेल्स हैं। और दीज आर केपेबल फॉर द डिवीजन। यहाँ पे सेल डिवीजन होता रहता है, ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है, इसलिए इनको मेरिस्मेटिक टिश्यू और अनमेच्योर टिश्यूज भी कहते हैं। अब इनके फीचर्स क्या क्या हैं, मीन्स क्या है इनमें? सबसे पहले तो क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। जहाँ पे प्लांट में ऑन ग्रोइंग राइट नाउ जो कंडीशन है वहाँ पे एक्टिवली ग्रोथ चल रही है, वहाँ पे भी फीचर्स मिलते हैं। डिवीजन सेल मिलेगा, राइट? प्लांट्स के उस रीजन में, ग्रोइंग रीजन में मिलता है। कहाँ मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल टॉप ऑफ द रूट एंड टॉप ऑफ द शूट। प्लांट के रूट पार्ट पे, टॉप ऑफ द शूट पार्ट पे कहाँ मिलता है? टिप्स पे मिलता है। सेकंड, सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल। इनकी सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं और इन पे थिन वॉल प्रेजेंट होता है। सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल प्रेजेंट, राइट? देन इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट। इन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो बहुत अब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? कॉम्पैक्ट टिश्यू वाला पार्ट बनाएंगे। देन यहाँ पे वैक्यूल्स जो होते हैं जनरली अब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर एर्गास्टिक बॉडी सेल ऑर्गेनल्स की तरह जो क्या काम करती हैं? स्टोरेज करती हैं वाटर को एंड वेस्टेज को। साइटोप्लाज्म यहाँ पे डेंस है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रोमिनेंट टाइप का मिलता है। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स विच प्रेजेंट इन अ मेरिस्मेटिक टिश्यू। लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। जो सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवली मेटाबॉलिक रेट जहाँ चल रही है, फूड को स्टोरेज करता है, उन केस में कहाँ मिलता है? यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज मिलता है। अब्सेंट रहता है स्टोर फूड। अब देखते हैं कहाँ पे इसकी लोकेशन। देखिए सबसे पहले 3 टाइप के कौन कौन से मेरिस्मेटिक टिश्यू? पहला एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू मिलता है हमें एपिक पार्ट पे। एपिक पार्ट का मतलब टॉप ऑफ द रूट और टॉप ऑफ द शूट वाले पार्ट में मिलता है। कहाँ मिलेगा? टॉप ऑफ द रूट एंड टॉप ऑफ द शूट। टॉप ऑफ द रूट पार्ट एंड शूट पार्ट। टॉप ऑफ द रूट एंड शूट पार्ट। टॉप of the root and shoot part. रूट और शूट पार्ट पे क्या मिलता है? एपिकल मेरिस्टम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑन ग्रोइंग सेल डिवीजन चलता रहता है। तो एक तो इसके रूट पार्ट पे, एक शूट पार्ट पे क्या होगा? एपिकल मेरिस्टम मिलता है, राइट? सेकंड मिलता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हमने देखा है प्लांट के अंदर डिफरेंट ब्रांचेज अराइज होती हैं। तो ब्रांचेज जहाँ से अराइज होती है उस पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग? नोड कहते हैं। तो नोड और इंटरनोड जो होते हैं, नोड वाले पोर्शन में क्या मिलेगा? लैटरल मेरिस्टम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे साइड ब्रांचेज हैं। उनको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? उनको भी चाहिए स्पेस, उनको भी सेल डिवीजन चाहिए। तो वो कौन करवाता है? मेरिस्मेटिक में एपिकल मेरिस्टम क्या करवाएगा? टॉप ऑफ द रूट एंड शूट का पार्ट। तो साइड ब्रांचेज होती है, वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? वहाँ पे होता है लैटरल मेरिस्टम, राइट? सॉरी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और लास्ट लैटरल पार्ट। लैटरल पार्ट कहाँ होगा? लैटरल पार्ट होगा स्टेम के पैरेलल साइड में। तो क्या काम करता है? विड्थ को इंक्रीज करता है। मीन्स आफ्टर द टेम्परेरी प्राइमरी ग्रोथ के बाद हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर उसका स्टेम की विड्थ बढ़ना स्टार्ट होती है। तो स्टेम की विड्थ बढ़ना स्टार्ट होती है, वो कौन सा पार्ट हो गया? था वो मेरिस्मेटिक टिश्यू का ही पार्ट, बट वो कब स्टार्ट हुआ है? वो बाद में हुआ है। तो ये क्या काम करता है? ये प्लांट्स की स्टेम की विड्थ को बढ़ाने में काम करता है, गिर्थ को बढ़ाता है। सो अगेन एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? टॉप ऑफ द रूट एंड टॉप ऑफ द शूट। सेल डिवीजन काम कर रहा है। इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट है? नोड्स, जहाँ पे नोड्स अराइज होती हैं, जहाँ से लेटरल ब्रांच, जहाँ पे साइड ब्रांचेस निकलती हैं, वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है?
वहाँ पे प्रेजेंट है इंटरकैलरी टिश्यू। और लास्ट लैटरल मेरिस्टम, वो कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है स्टेम के पैरेलल। अगर देखें तो यहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट है? परमानेंट टिश्यू का पार्ट है ये लैटरल मेरिस्टम, जो क्या करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट की विड्थ को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू की अपीयरेंस कहाँ से हुई? परमानेंट टिश्यू आए कहाँ से? परमानेंट टिश्यू की अपीयरेंस हुई है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब सेल डिवीजन करना बंद कर देती हैं तो फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वही टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, राइट। सो दीज आर द परमानेंट टिश्यू which lost their कैपेबिलिटी टू डिवाइड, जो अपने डिवीजन की कैपेसिटी को खो चुके हैं, वहां पे नहीं है। अब खो चुके हैं इसका मतलब ग्रोथ नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पे फिक्स शेप है, फिक्स साइज है और सेल कैसी है? थिकनेस बनी हुई है, राइट। मे बी डेड और लिविंग। परमानेंट टिश्यू की जो सेल होती हैं वो डेड भी हो सकती हैं और लिविंग भी होती हैं। मोस्ट ऑफ दी डेड ही होंगी। सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन अगर देखें तो कहाँ से आई ये सारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। तो सेल डिवीजन हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो क्या बनाया उसने? परमानेंट टिश्यू को बनाया। इन सेल डिफरेंशिएट डेवलपिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। डेवलपिंग टिश्यू एंड ऑर्गन चेंज फ्रॉम सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो क्या करें? वो स्पेशलाइज्ड काम करेंगी, वो अपना फिक्स काम को प्ले करेंगी, इसलिए क्या कर रहे हैं? वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन को पूरा करने में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट कौन से होंगे? जो सिंपल स्ट्रक्चर होगी, जो एक ही तरह की सेल से टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होंगी? जिनके अंदर मोर देन वन काइंड की सेल होती है, बट परफॉर्म एक ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम किस में रखेंगे? परमानेंट टिश्यू में रखेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें, दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू किससे मिलके बने हुए हैं? सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और फंक्शन कैसा होगा? विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है? सिमिलर है, इसलिए इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, फर्स्ट प्रोटेक्टिव एंड सेकंड सपोर्टिव। चलिए शुरू कर दें। दे इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव मीन्स, देखो नाम ही सजेस्ट करा, प्रोटेक्टिव मीन्स प्रोटेक्शन करना। हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो हमारी प्रोटेक्शन कौन करता है? हमारा स्किन है, स्किन के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्लोथ वेयरिंग कर लेते हैं। क्या प्लांट्स में ऐसा होता है? नहीं होता। तो प्लांट्स के बाद प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? प्लांट्स के बाद प्रोटेक्टिव टिश्यू में प्रोटेक्टिव इन फंक्शन जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ होती है? सबसे आउटर मोस्ट होती है देखा जाए तो। एपिडर्मिस फॉर्म्स 1 सेल थिक आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट में हर पार्ट पे प्रेजेंट होती है, वेरियस बॉडी पार्ट्स। देखा जाए कहाँ कहाँ है? प्लांट सच एज लिव्स में ही प्रेजेंट है, फ्लावर्स पे प्रेजेंट है, स्टेम पे प्रेजेंट है, रूट पार्ट पे प्रेजेंट है। एपिडर्मिस हर जगह प्रेजेंट है, राइट। अब एपिडर्मिस को कौन कवर कर रहा है? एपिडर्मिस को कवर कर रहा है, एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकल की लेयर होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो एपिडर्मिस कवर्ड बाय क्यूटिकल लेयर। अब क्यूटिकल लेयर क्या होती है? ये वाटरप्रूफ के लिए होती है, जो इवेपोरेशन की रेट को डाउन करता है, ट्रांसमिशन रेट को कम करता है। क्यूटिकल क्या है? वाटरप्रूफ एक वैक्सी सब्सटेंस की बनी हुई लेयर होती है, विच इज कॉल्ड काइटिन। किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है, विच इज सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस सेल, जिसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? एपिडर्मिस सेल से हुआ है। क्यूटिकल की लेयर बहुत थिक होती है, कहाँ पे? जेरोफाइट्स प्लांट्स। जेरोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं? जो डेजर्ट में मिलते हैं। डेजर्ट में क्या होता है? लैक ऑफ वाटर होता है, कम रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा? अगर ट्रांसमिशन ज़्यादा हुई तो क्या होगा? प्लांट्स क्या होंगे? ज़्यादा ट्रांसमिशन करेंगे तो लैक ऑफ वाटर होगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए उनकी सरफेस पे क्या होता है? क्यूटिकल की लेयर होती है, वो भी कैसी होती है? थिक होती है, बहुत ज़्यादा। सेल ऑफ एपिडर्मिस लीव्स आर नॉट कंटिन्यूटी। जो लीव्स के ऊपर एपिडर्मिस की सेल होती हैं वो कंटिन्यू नहीं होती। सम स्पेस पे क्या होता है? स्पेस होता है ड्यू टू द लोकेशन ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा टाइनी पोर्स होल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? रेस्पिरेशन में भी। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करेंगे? CO2 को लेंगे, O2 को रिलीज करेंगे, ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं। तो स्टोमेटा टाइनी स्पेस होता है। अब ईच स्टोमेटा की वर्किंग जो होती है ना, ओपनिंग एंड
क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसको गार्ड करता है। एक बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं गार्डेड बाय बीन शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं, मेंटेन करती हैं। अब जो एपिडर्मल लेयर होती हैं वो पजेस होती है क्लोरोप्लास्ट, द रेस्ट बीइंग कलरलेस होंगी। चलिए आगे देखते हैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को हेल्प करता है गार्ड सेल। कौन करेगा? गार्ड सेल। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को हेल्प करेगा गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होती है? बीन शेप स्ट्रक्चर है हमारी, जो करता है कंट्रोलिंग ऑफ गार्ड सेल। ये गार्ड सेल क्या काम करता है? ड्यूरिंग द डे कंडीशन जो नियर बाई सेल होती है, सब्सिडी सेल, उनसे क्या करता है? बाय ऑस्मोसिस क्या करेगा? वाटर का फॉर्म फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? आउटर टू इनर सेल होगा। इससे क्या होगा? गार्ड सेल स्वेलअप होंगी। इससे क्या होगा? स्टोमेटल ओपनिंग जो होंगी वो क्या होंगी? ओपन होगी ड्यूरिंग द डे। और ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम द गार्ड सेल टू द आउटर साइड जो सब्सिडी सेल है वहाँ पे क्या करेगा? वाटर मूव करेगा अगेन ऑस्मोसिस प्रोसेस से, जिससे क्या होगा? गार्ड सेल शिंक हो जाएगी और स्टोमेटा क्या हो जाएगा? वापस क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज वर्किंग प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा फंक्शन। इसके फंक्शन क्या है? देखो एपिडर्मिस है, इसका मतलब सबसे पहले तो प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द डिशिकेशन एंड इन्फेक्शन, जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। क्यूटिकल लेयर क्या काम करती है? क्यूटिकल की लेयर जो होंगी वो रेट ऑफ ट्रांसमिशन की रेट को डाउन कर देगी, रिड्यूस कर देगी, एंड इवोपरेशन की रेट को क्या कर देगा? प्रिवेंट कर लेगा, स्टॉप कर लेगा, कम कर देगा। दिस इज मेन वर्किंग ऑफ क्यूटिकल लेयर। स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा इन एपिडर्मिस सेल प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं? गैसेज एक्सचेंज को अलाउ करता है। क्या करेगा? एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है। साथ ही साथ किस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, रूट से क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और क्या काम करेगा? अपना फूड बनाएगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और स्टोमेटा क्या हेल्प करेंगे? स्टोमेटा हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं? ट्रांसपिरेशन ये होता है एक्सेस अमाउंट जो एब्जॉर्ब किया गया बाय द रूट इन प्लांट्स, वो क्या करता है? वेस्टेज की फॉर्म में क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं। बाय ट्रांसपिर वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्या करता है प्लांट? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से उसको रिलीज कर देता है। दूसरा आता है ओल्डर प्लांट्स में कॉर्क। कॉर्क आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिस तरह से हमारा एपिडर्मिस है उस तरह से। इन ओल्डर प्लांट्स रूट एंड स्टेम टिश्यूज एट द पेरिफेरी बिकम कॉर्क सेल, डेड सेल बन जाती हैं। अब ये देखा जाए डेड सेल क्या होती हैं? कॉर्क जो होती हैं वो डेड सेल की मिलके बनी होती हैं, राइट। थिक वॉल होती हैं, इनमें किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि थिक वॉल है तो स्पेस तो होगा ही नहीं। डेड सेल है तो अगर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा। द सेल वॉल ऑफ कॉर्क डिपोज्ड वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। इंपॉर्टेंट टर्म है सुबेरिन। क्यों? क्योंकि क्या काम करे? कॉर्क के अंदर जो डेड सेल बोल दिया सपोर्टिव है, क्या काम करेगी? ये डेड हार्ड शेप स्ट्रक्चर है तो अब सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा। और सुबेरिन है इसलिए क्या करेगा? इम्परमेबल भी है। वाटर के लिए क्या करेगा? इम्परमेबल है गैसेज एक्सचेंज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन के डिपोजिशन से ये एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेज यहाँ से नहीं होगा। द कॉर्क सेल आर विदाउट आर प्रोटोप्लाज्म आर फिल्ड विद द रेजिन और टैनिन। कॉर्क सेल है, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे है नहीं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड, कंप्लीट लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। तो डेड सेल है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? रेजिन और टैनिन मिलेगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉर्क सेल ये रही, कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क सेल क्या करेंगी? यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो मैच्योर्ड सेल्स है नीचे वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगी, जिससे क्या होगा? जो लेंटिक सेल्स होती हैं यहाँ पे वो क्या होंगी? देखो यहाँ पे आउटर सेल तो कवरिंग, आउटर सेल तो क्या है? डेड सेल की बनी है, बट सबसे कॉर्क सेल तो है वो डेड है। फिर क्या बना हुआ? एपिडर्मिस की सेल बनी हुई है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो यहाँ पे सेल्स होंगी वो तो कंटिन्यू ग्रो करती हैं। अब जब ये सेल ग्रो करेंगी यहाँ पे तो क्या करेंगी? इनका जो वेस्टेज बनेगा ये रेस्पिरेशन भी करेंगी, एक्सक्रीशन भी करेंगी। तो क्या करती है सेल? ये सेल यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट करती है। उन ओपनिंग को कहते हैं हम लोग लेंटिकल, लेंटिकल कहते हैं। क्या काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी हेल्प करती हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस एंड यूज। इसका फंक्शन क्या है?
कॉक सेल हो चाहे एपिडर्मिस सेल हो, प्रोटेक्टिंग लेयर सबसे पहले तो प्रोटेक्शन देती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचाती हैं, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाती हैं। दूसरा लाइट है, टफनेस है, कंप्रेसिबिलिटी प्रेजेंट है, इलास्टिसिटी प्रेजेंट है, इसलिए काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं। इंसुलेशन के लिए काम में लेते हैं, शॉक एब्जॉर्बर के लिए काम लेते हैं। तो काफ़ी सारे वेराइटीज़ ऑफ थिंग बनाने में कॉर्क को यूज़ करते हैं, लाइक शटल कॉक, क्रिकेट बॉल बनाने में इसको हेल्प करते हैं, टेबल टेनिस बनाने में हेल्प करते हैं, शटल कॉक बनाने में इसको हेल्प करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं। देन अगला आ रहा है हमारा सपोर्टिव टिश्यू। प्लांट्स में प्रोटेक्शन तो हो गई, आउटर कवरिंग की बात, प्रोटेक्ट जो कर रहा है एपिडर्मिस कर रहा है, और साथ साथ कौन कर रहा है, साथ साथ उसको कर रहा है आपका कॉर्क, जो कि वुडी स्टेम वाले पार्ट में आ गया जब प्लांट ग्रो कर जाता है। अब बात करते हैं प्लांट्स को सपोर्ट कौन कर रहा है। प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए 3 तरह के टिश्यू हैं, पैरेन्काइमा, दीज आर सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्टिव फंक्शन, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यूज वाले होते हैं, लिविंग सेल प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैसी हैं, सारी की सारी लिविंग सेल्स होती हैं। कोलेन्काइमा की अगर बात करें तो लिविंग भी होती है और कभी कभी क्या होती है, डेड भी होती है, बहुत कम होता है डेड, सिर्फ पैक्टिन जहाँ डिपोजिशन होगा वहाँ पे स्टार्ट होगा। एंड स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, इसलिए ये डेड सेल की मिलकर बनी हुई है। दूसरा अगर बात करें इंटरसेलुलर स्पेस की, तो पैरेन्काइमा लिविंग सेल हैं, तो ये श्योर है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। जबकि बात करें कोलेन्काइमा की, अगेन लिविंग पार्ट है, तो यहाँ पे भी क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, मे बी प्रेजेंट नॉट बी प्रेजेंट, पैक्टिन जहाँ डिपोजिशन हो जाएगा वहाँ पे नहीं होगा, उसके अलावा होगा। और स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल के मिलकर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज थिन विदाउट सेकेंडरी डिपोजिशन, सेल वॉल एक ही है, कोई इस पर डिपोजिशन अलग से नहीं हो रहा है, वो क्या कर रही है, डिवाइड नहीं है। जबकि बात करें कोलेन्काइमा की, तो कोलेन्काइमा में क्या हो रहा है, पैक्टिन की लेयर का डिपोजिशन स्टार्ट हो रहा है कॉर्नर्स के ऊपर। कोलेन्काइमा की बात करें तो कोलेन्काइमा क्या हो रहा है, कोलेन्काइमा की सेल ये हैं, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, कॉर्नर जो हैं यहाँ पे पैक्टिन की लेयर का डिपोजिशन स्टार्ट हो रहा है, तो डेड बनने लगेंगे यहाँ से, क्यों, यहाँ से क्या होगा, परमेबिलिटी नहीं होगी यहाँ से। बाकी अभी क्या है, यहाँ से लिविंग है इसलिए यहाँ से हो जाएगी। जबकि पैरेन्काइमा की बात करें, पैरेन्काइमा सारी सेल कंप्लीट क्या है, लिविंग है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का आउटर डिपोजिशन किसी का नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो डिपोजिशन किसका है, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन है। लिग्निन क्या करेगा, हार्ड सरफेस स्ट्रक्चर बनाएगा, जो डेड है तो क्या काम करेगा, यहाँ पे इनपरमेबिलिटी शो होती है। सेल कंटेन साइटोप्लाज्म, लिविंग सेल तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इनसाइड द सेल जितना भी लिक्विड पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो क्या होगा, वहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, या फिर यहाँ पे लोकेशन में साइटोप्लाज्म क्या है, अब्सेंट है, क्योंकि डेड सेल है इस वजह से। अब क्या काम करेंगी ये, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती है, फूड को सिंथेसाइज करेगी और फूड को स्टोर करने का काम करेंगी। सेम वर्ड आगे भी काम में आएंगे, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे वहाँ भी आएंगे, अदर टिश्यू पढ़ेंगे वहाँ भी आएंगे। तो इनका काम क्या है, जो काम यहाँ पे वही काम वहाँ पे। पैरेन्काइमा क्या काम करता है, पैरेन्काइमा का मेन रोल होता है फूड को सिंथेसाइज करना और फूड को स्टोर करना। कोलेन्काइमा काम होता है, ये कहाँ मिलेंगी, ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाती हैं प्लांट्स को, इसलिए कहाँ मिलती है जनरली, ये प्लांट्स की लिव्स की नोड्स, लिव का जो बेस होता है वहाँ मिलते हैं, ब्रांच के कॉर्नर्स जहाँ पे स्टार्ट ब्रांच निकलती है वहाँ पे मिलते हैं कोलेन्काइमा। और लास्ट डेड सेल, काइटिन की क्या करेंगे, ये टिश्यूज क्या करेंगे, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, राइट। देखिए ये हमारा है किसका डायग्राम, पैरेन्काइमा का सेल का डायग्राम, जहाँ पे सेल्स कैसी हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अगर इसको देखें डिपोजिशन ऑफ लेयर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ लेयर पैक्टिन की स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, और जहाँ जहाँ पैक्टिन की लेयर की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पे इनपरमेबिलिटी शो होने लग जाएगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है, स्पेस प्रेजेंट है और किसी भी तरह का सेकेंडरी कोई डिपोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। और थर्ड वाला हमारा स्क्लेरेन्काइमा, इसकी की पूरी सेल पे देखा जाए तो डिपोजिशन ऑफ किसका हो रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या इम्परमेबिलिटी शो करता है, लाइक दिस। अगर एक सेल की बात करें, एक सेल में क्या क्या मिलेगा हमें, एक सेल की बात करें, एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म,
और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो इस तरह से एक सेल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारी दिख रही हैं। यहाँ पे लिविंग है दोनों, इसमें भी लिविंग है, इसमें डेड सेल है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे अब्सेंट है। प्रेजेंट है इसलिए वहाँ पे स्पेस किस क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, परमेबल होगा। यहाँ पे कम परमेबल है क्योंकि पैक्टिन का डिपोजिशन है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुबेरिन के लिए पैक्टिन की लिग्निन की डिपोजिशन हो चुका है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल नहीं होता। राइट, दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा, सिंपल वाले थे जो सिंपल सेल के स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, एक फिक्स काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, ये मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं बट काम एक ही करते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जो एक से ज्यादा टाइप से सेल से मिलकर बने हुए हैं, विच वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, जो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें प्लांट्स में तो देखिए यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, मिनरल्स एंड फूड। राइट, इट इज नॉन एक्ट अगेन कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग कंडक्टिंग या वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसमें कौन रोल प्ले करता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट की बात करें तो हम यहाँ पे होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम, जाइलम हेल्प करता है किसके लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। फ्लोएम हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ फूड के लिए। तो जिसकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे। जाइलम क्या होता है, इज नॉन एज वुड एंड वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू, थिक वॉल्ड होता है, फाउंड इन द ट्यूबुलर पैसेज। देखिए बात करते हैं जाइलम की। अब जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम, जाइलम में कितने एलिमेंट्स हैं, जाइलम के 4 एलिमेंट्स हैं। जाइलम किस में हेल्प करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करेगा। जाइलम हमें हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर एंड मिनरल्स में करेगा तो कौन सा पार्ट इसका करता है, तो जाइलम के 4 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स। इन 4 एलिमेंट्स में कौन कौन से क्या रोल प्ले करते हैं ये देखते हैं। तो 4 एलिमेंट्स में क्या क्या है, फर्स्ट जाइलम ट्रेकिड्स, पहला हमारा ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स और वेसल्स मिलकर वाटर का कंडक्शन करते हैं। ट्रेकिड्स, नंबर 2 वेसल्स। राइट, तो ट्रेकिड्स एंड वेसल्स मिलकर क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। तो कंडक्शन ऑफ वाटर का काम किसका है, मेनली ट्रेकिड्स एंड वेसल्स का है। थर्ड आता है यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या करता है, सिंथेसाइज ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो पेरेन्काइमा यहाँ भी क्या काम करेगा, फूड को सिंथेसाइज करेगा, फूड को स्टोर करेगा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता था, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या काम करवाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, दिस प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। इसमें क्या है, जाइलम ट्रेकिड्स एंड वेसल्स कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा फूड सिंथेसाइज और फूड को स्टोर करने में हेल्प करेगा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या काम करता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम। इसके बाद में इन 4 में से सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा जो है, ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग ओनली। इन 4 एलिमेंट्स में कौन है, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो एक लिविंग कंपोनेंट है। इसका लिविंग क्या है, एक लिविंग पार्ट है। बाकी तीनों क्या है, डेड सेल्स से मिलके बने हुए हैं। जाइलम ट्रेकिड्स एंड वेसल्स दोनों ये भी हैं, और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल सिर्फ एक ही है। जाइलम पेरेन्काइमा जो क्या काम, पेरेन्काइमा जो क्या काम करता है, वो सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ फूड करता है। अब जाइलम में ट्रेकिड्स एंड वेसल्स मिलकर क्या करते हैं, ये वाटर का कंडक्शन करवाते हैं। इन दोनों को एक साथ हेड्रोम भी कहते हैं। क्यों, कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, हेड्रोम करवाता है। राइट, पेरेन्काइमा फूड बनाएगा, फूड स्टोर करेगा, स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दीज आर द 4 स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। नाउ फ्लोएम।
फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का मेन काम क्या है? फ्लोएम करता है फूड का कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ फूड में कौन हेल्प करता है? वो फ्लोएम करता है। फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स हैं। फ्लोएम के एलिमेंट्स 4 कौन कौन से? सबसे पहले सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या काम करती हैं? फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स करती हैं कंडक्शन ऑफ फूड। पहला यहां पे है सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब या सीव सेल्स। ये सीव ट्यूब्स क्या काम कर रही है? कंडक्शन ऑफ फूड का काम कर रही है। देन सीव ट्यूब्स को सपोर्ट करती है कंपेनियन सेल, बोथ आर द सिस्टर सेल्स। तो सेकंड ये हमारी कंपेनियन सेल, जिसका रोल क्या है? ये सपोर्ट करती है किसको? सीव ट्यूब को। सीव ट्यूब क्या कर रहा है? फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करता है? यहाँ पे कंपेनियन सेल इसको सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसकी वर्किंग को कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल। इसलिए दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? इसलिए दोनों को एक साथ कहते हैं सिस्टर सेल्स। सेकंड है हमारा कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल को एक साथ क्या कहते हैं? इन दोनों को मिला के ये सिस्टर सेल्स होती हैं। सिस्टर सेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दोनों का हॉरिजन एक ही जगह से, दोनों का हॉरिजन एक ही जगह से, इसलिए क्या है? दोनों सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा थर्ड है हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का क्या रोल था? पेरेन्काइमा का रोल होता है वो फूड को बनाता है, फूड को स्टोर करता है। तो वही काम यहाँ पे कौन करेगा? फ्लोएम पेरेन्काइमा करेंगे। और लास्ट फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा क्या काम करता है? यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। अब इनमें से लिविंग कौन, डेड कौन? अगर बात करें इस केस में, तो इस केस में सिर्फ जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल हैं, बाकी सारे के सारे लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस। वहाँ पे सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग था, बाकी तीनों डेड थे। यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा डेड है, बाकी सारे लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट: कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या है दोनों में? ये कंडक्शन ऑफ फूड करवाते हैं। यहाँ पे पेरेन्काइमा को छोड़ के सारी की सारी सेल क्या है? डेड सेल हैं। जबकि यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा को छोड़ के सारी की सारी सेल क्या हैं? सारी की सारी लिविंग हैं। क्या करते हैं ये? मिनरल्स, वाटर एंड सॉल्ट को कैरी करते हैं। किसका ट्रांसलोकेशन करते हैं? फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं, स्टार्च का, शुगर की फॉर्म में। द मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। जाइलम जो होता है ना, उसका जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, बाय डू टू द लिप्स की तरफ, ऊपर की साइड। जबकि फूड का क्या होता है? फूड फ्लोएम करवाएगा ट्रांसपोर्ट, तो वो लिप्स में खाना बनता है, तो प्लांट के अपर पार्ट को भी और लोअर पार्ट दोनों क्या करते हैं? खाना ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करती है। फूड जो बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब बात करते हैं हम लोग एनिमल टिश्यूज की। प्लांट टिश्यू में क्या था? सिंपल टिश्यूज थे, परमानेंट टिश्यू थे, लिमिटेड थे जो अपना काम करने। अब एनिमल्स थोड़े डेवलप ज़्यादा हैं, वहाँ पे डिफरेंट काइंड के टिश्यूज प्रेजेंट हैं, तो उन टिश्यूज की हम स्टडी करते हैं। तो एनिमल टिश्यूज को डिस्क्राइब किया उनके फंक्शन के बिहाफ के, उनकी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। उनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर के बिहाफ पे एनिमल टिश्यूज को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू होता है लाइक एपिडर्मिस सेल जो थी आउटर कवरिंग की तरह। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्शन का काम करेंगी। थर्ड मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स में प्रेजेंट है। और लास्ट नर्वस टिश्यू जो क्या करती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है बॉडी की। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पूरा एक रेड फ्लो चार्ट के थ्रू, व्हाट इज एनिमल टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ। एपिथेलियम टिश्यू क्या होती है? एपी मींस अपर पार्ट पे जो प्रेजेंट होती है उसको एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनार, क्यूबॉइडल और सिलेटेड एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं? वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ को हम स्टडी करते हैं, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। स्केलेटन टिश्यू की बात करें तो बोन्स और कार्टिलेज की स्टडी करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे कुछ टिश्यूज हैं, एरियोलार है, एडिपोज हैं, वाइट और येलो फाइबर्स टिश्यू हैं, रेटिकुलेट हैं। देन बात करेंगे मस्कुलर मसल्स टिश्यू की। यहाँ पे स्टेरॉइड मसल्स होती हैं, नॉन स्टेरॉइड होती हैं और कार्डियक मसल होती हैं। और लास्ट नर्व्स टिश्यू की बात करें, दीज आर द शॉर्ट स्नैप ऑफ कंप्लीट एनिमल टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारा। सबसे पहले हम ले रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू। देखिए एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होती है? एपिथेलियम मीन्स अपर पार्ट, किसी और टिश्यूज के बेस पे ये प्रेजेंट होती हैं। एपी मीन्स अबाउ एंड थीलिया मीन्स ग्रोइंग लेयर, किसी और टिश्यूज पे, किसी और के ऊपर इनका बेस होता है, वहाँ पे ग्रो करती है किसी और के ऊपर। अलाउज ग्रो ऑन सम अदर टाइप ऑफ टिश्यू, जो कहाँ ग्रो करती हैं?
किसी अदर टाइप के टिश्यूज़ पे ग्रो करते हैं। मीन्स अगर एपिथेलियम टिश्यू की बात करें, फॉर एग्जांपल दीज आर एपिथेलियम टिश्यू की लेयर हमारी, ये क्या कर रही है, ये किसी और बेस पे, किसी और बेस के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको यहीं से सप्लाई मिलती है ब्लड की। तो ग्रो कहाँ कर रही है, किसी और टिश्यूज़ के बेस पे ग्रो कर रही है। दीज आर वेरी, एपिथेलियम्स आर सेट वेरी क्लोजली पैक, काफ़ी क्लोजली स्ट्रक्चर होती हैं। दिस टिश्यूज आर रेस्ट ऑन ए नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करती है, ग्रो करती हैं। अब बात करें सिंगल लेयर की कंसिस्ट होती है। देयर आर नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई टू दिस टिश्यू, डायरेक्टली कोई ब्लड सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है किसी और, इस जो नॉन मेम्ब्रेन यहाँ पे स्ट्रक्चर थी सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, वहाँ से क्या करती है, ब्लड सप्लाई लेती है। इसका काम क्या है, एपिथेलियम टिश्यू एनिमल्स में तो सबसे पहले क्या काम करेगी, प्रोटेक्टिव है नेचर में। प्रोटेक्टिव है, आउटर कवरिंग बनाती है ऑर्गन्स की आउटसाइड द बॉडी। होलो स्पेस कहाँ है, एपिडर्मिस सेल, स्किन एंड फॉर्म द लाइनिंग ऑफ होलो ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग को डेवलप करती हैं। इट प्रिवेंट द अंडरलाइनिंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, सेल्स को ड्राई होने से बचाता है, इंजर्ड होने से बचाता है। केमिकल इफेक्ट्स हैं जिनके थ्रू एपिडर्मिस सेल क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, स्किन को। स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करेगी, लाइक स्किन है। अब एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करती है सबसे आउटर पार्ट में। एपिथेलियल टिश्यू को कुछ और सेग्रीगेशन डिवाइड किया गया सब पार्ट में। सबसे पहले आ रहा है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम मीन्स स्क्वायर लाइफ शेप, मीन्स सारी क्या है, स्क्वायर लाइफ शेप में। इसको पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारी की सारी कुछ इस तरह से मैनेज कर रखी है, सारी की सारी सेल एक साथ स्क्वायर शेप में, बिकॉज इट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर गिविंग एन इम्प्रेशन लाइक टाइल्स ऑन ए फ्लोर। मीन्स अगर बात करें कि एक ग्रुप है हमारा, ये मान लीजिए सेल, अब इसके अंदर एक फिक्स शेप, फिक्स साइज की सारी टाइल्स की तरह लगा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं पेमेंट की तरह भी कहते हैं, कि सारी की सारी सेल कैसे दिखने में, एक जैसी दिख रही है। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनर लाइनिंग, माउथ है, इसोफेगस है, नोज है, पेरिकार्डियम है, एल्विलाई है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, टंग, स्किन। इसका अरेंजमेंट कैसा है, सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स, अगर एक से ज़्यादा अरेंज हैं तो क्या बनाएंगी, ये मल्टी बनाएंगी। प्रिवेंट वियर एंड टीयरिंग इन स्किन। सेकेंड है हमारा क्यूबोइडल। क्यूबोइडल मीन्स क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, क्यूब लाइक सेल्स क्लोजली पैक्ड होती हैं, लुक लाइक स्क्वायर शेप में प्रेजेंट होती हैं, हेक्सागोनल शेप है। इसकी लोकेशन का है, कहाँ मिलती हैं, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पे, थायराइड वेसिकल्स होती हैं, हमारी ग्लैंड्स जो होती हैं, स्लैवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स है, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और जो जर्मिनल एपिथेलियम्स होती हैं गोनाड्स की, वहाँ भी ये प्रेजेंट होती हैं। मेन काम क्या है इसका, मेन काम इसका एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में एंड सिक्रेशन में। फूड को एब्जॉर्ब करना है, वेस्टेज को सीक्रेट आउट, वेस्टेज को रिलीज करें, एक्सक्रीशन। और ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। तो उसका काम कहाँ से होगा, वो होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की प्रोवाइड। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। कॉलमनार, कॉलमनार जो एपिथेलियम होता है वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होती है, मीन्स पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से। दीज आर पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं। पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसकी लोकेशन है, लाइनिंग क्या बनाता है, स्टमक की है, स्मॉल इंटेस्टाइन की है, कॉलन की है, म्यूकोसा लेयर बनाता है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन बनाता है, और फिर इस स्टेज में मिलती है माइक्रोविलाई के अंदर भी। और लास्ट सीलेटेड एपिथेलियम, चाहे वो स्क्वैमस हो, चाहे वो क्यूबोइडल हो, चाहे वो कॉलमनार हो, अगर उसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स दिख रहे हैं, एडवांस का मीन्स उनकी जो लोकेशन है उस पर कुछ अलग से सीलेटेड स्ट्रक्चर दिख रही है, सीलिया लाइक, तो वो क्या होती है, सीलेटेड एपिथेलियम। मे भी क्यूबोइडल हो सकती हैं, मे भी कॉलमनार हो सकती हैं। क्यूबोइडल और कॉलमनार दोनों के लिए ही अप्लाई है। ऑन इट्स फ्रीज पार्ट सरफेस आर प्रेजेंट वेरी फाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ जो होते हैं उन्हें हम सीलिया कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं सीलिया, अगर बात करें इनर लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ट्रेकिया हैं, और फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं हमारे सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज। सो दीज आर द एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड आता है ये लोकेशन हमारी कहाँ का स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। स्क्वैमस है माउथ, इसोफेगस, स्किन की जो लेयरिंग होती है। क्यूबोइडल हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लंग्स की बात करें, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू नाम ही बता रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इट शो द कनेक्टिविटी बिटवीन द सेल और body parts. The cell of this connective tissue are widely spread and embedded in a intercellular matrix. Intercellular matrix के अंदर जो embedded होते हैं वो यही होते हैं। अब यहाँ पे कितने टाइप के हैं? The nature of matrix यहाँ पे होती हैं वो function of tissues पे डिसाइड करता है। यहाँ पे वाइट और येलो फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और फंक्शन क्या है इनका, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन से डिफरेंट काम करते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के हमारे वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ह्यूमन बींग की बात करें ब्लड और लिम्फ। ब्लड क्या है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अगेन इसको डिवाइड किया है टू पार्ट्स के अंदर ब्लड को, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% होता है जो येलोइश इन कलर होता है। अब उसमें से क्या होता है, उसमें से 90% तो वाटर ही होता है। वाटर के अलावा 10% जो हो गया उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोटीन्स जो होती हैं कुछ प्रेजेंट वो प्रेजेंट होती हैं। रिमेनिंग 45% क्या होती हैं, रिमेनिंग 45% ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं जो प्लाज्मा में फ्लोट करती हैं। अब इनमें कौन कौन सी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, रेड ब्लड सेल्स रेड होती है ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इसका मेन काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट किसको करता है, ऑक्सीजन को और CO2 को। WBC क्या होता है, WBC होती है हमारी बॉडी के सोल्जर्स जिन्हें कहते हैं, एंटीबॉडीज बनाता है। इसका काम क्या होता है, ये हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को फाइटिंग करने में हेल्प करता है अगेंस्ट टू डिजीज। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं किसके लिए, ब्लड क्लोटिंग में। ड्यूरिंग द इंजर्ड साइड में क्या करेंगे, प्लेटलेट्स ब्लड के साथ मिलकर क्या काम करती हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। तो दिस इज द ब्लड की स्ट्रक्चर। प्लाज्मा एंड किसके बनी हुई है, ये बना हुआ प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। आरबीसी इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये इरिथ्रोसाइट्स क्या काम करते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके पास होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये बाइंडिंग करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन को और ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को। WBC क्या है, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। ये क्या काम करते हैं, इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, बॉडी के सोल्जर्स कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, सेल बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, इसलिए कहते हैं। थर्ड है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, इनका काम क्या है, ये ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द इंजर्ड साइज पेन। कोई फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन डाइजेस्टिव फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, बॉडी में जो CO2 बन रही है उनको वापस रिलीज भी करवाना है तो उसमें भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, रिमूव करने में किडनी के थ्रू। देन ट्रांसपोर्टेशन हॉर्मोन्स, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। WBC क्या काम करता है, WBC हमारी बॉडी में एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, और प्लेटलेट्स क्या काम करता है, ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस और बेसिक फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड के कुछ फंक्शंस हैं जो सारे मिलकर करते हैं। नाउ लिम्फ हमारा होता है लाइक ब्लड की तरह काम करता है, इज ए कलरलेस और लाइट येलो कलर फील्ड होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो मिडिल मैन की तरह काम करता है। ब्लड, अब इसमें ब्लड जो होता है विदाउट RBC के होता है, यहाँ पे ब्लड में RBC नहीं होती एंड ब्लड प्रोटीन नहीं होती, ना तो RBC प्रेजेंट है ना प्रोटीन प्रेजेंट है। लिम्फ जो होता है इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट। जो लिम्फ होता है ना वो प्लाज्मा और लिम्फोसाइट से मिलके बना होता है, जबकि RBC में क्या होता है, जबकि ब्लड में क्या था, RBC भी प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है इसका, एज ए मिडिल मैन काम करता है ये, तो मिडिल मैन की तरह काम करेगा। एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल को एक्सचेंज करता है बिटवीन द ब्लड एंड वेरियस बॉडी टिश्यूज। बॉडी और ब्लड के बीच में कंजक्शन का काम कर रहा है, ब्लड को बॉडी टिश्यू तक पहुंचाएगा और वहां से जो वेस्टेज पार्ट उसको ब्लड को लाके देगा। सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू में एक और आता है हमारा स्केलेटन टिश्यू, जो हमारी बॉडी का फ्रेम डिजाइन करता है। किससे मिलकर बना होता है, कुछ हमारी बॉडी में बोन्स होती है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ होती हैं सॉफ्ट वाली बोन्स जिन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज, इनसे मिलकर बना होता है। तो बोन्स एंड कार्टिलेज की बात करते हैं। ये किसके पार्ट है, स्केलेटन टिश्यू के बात है। बोन्स का अगर देखें तो ये हार्ड स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन किसका है, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन है, और एक प्रोटीन मिलती है ओसिन प्रोटीन, उसका डिपोजिशन मिलके बना हुआ है। फिर अगर बात करें बोन्स की स्ट्रक्चर की, तो बोन्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। देखो सबसे पहले देखते हैं बोन्स। सबसे पहले बोन्स क्या होती है, होलो कंटेनिंग स्पेस होता है,
जिसको बोन मेरो कहते हैं। अब इस साइड पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ होता है ब्लड का बोन मेरो में। सेकंड, सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल जो कैनाल्स होती हैं उन्हें हम हैविर्जन कैनाल कहते हैं। जो हैविर्जन कैनाल होती हैं, अब वहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं लैमिन, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं। इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को क्या कहते हैं हम लोग, इनको कहते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट है लैमिना के अंदर। इन लैमिना में क्या होती है, प्रेजेंट होती है रिंग शेप स्ट्रक्चर, उन्हें हम कहते हैं लेक्यूना। और इस लेक्यूना के अंदर क्या होता है, जोन्स फॉर्मिंग साइट सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। देखिए डायग्राम में, यहाँ पे हैविर्जन कैनाल है, यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है सारी, इन्हें क्या कहते हैं लेक्यूना। अब इसके अंदर क्या होती है, सेल्स होती हैं ओस्टियोसाइट्स। वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होती हैं आपकी ब्लड फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। देन कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होते हैं, दीज आर सॉफ्ट बोन्स लाइक स्ट्रक्चर, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग है बट सॉफ्टर देन बोन्स, बोन से सॉफ्ट है। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। लेक्यूना अगेन स्पेस जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जहाँ पे कार्टिलेज फॉर्मिंग साइट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल होती है कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। अब बात करें हम लोग, इलास्टिसिटी प्रेजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन। वहाँ पे कौन सी थी, बोन्स के लिए ओसिन प्रोटीन, यहाँ पे कौन सी, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स, इसमें जो सेल्स मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। विच आर स्पेशली स्पेस्ड एंड मैट्रिक्स इन रेनफोर्स बाय द फाइबर्स की मिलके बनी हुई है। एम्ब्रियो स्केलेटन यहाँ पे बना हुआ है वर्टिब्रेट्स का, एडल्ट स्केलेटन में किसका बना हुआ है, इसी से मिलके बना हुआ है। देन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर अगर देखें तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आ रहा है, इसका मतलब ये देखना है कि यहाँ पे फाइबर्स हो, अदर जो सब्सटेंसेज हैं उनका क्या है, एक प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर्स कहते हैं। सबसे पहले आता है इसका, ये मोस्ट एविडेंट पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का। सेकंड, डिवाइड करते हैं इसको एरियोलार टिश्यू में। सबसे पहले हम देखते हैं एरियोलार की लोकेशन जो होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, देखिए इसकी प्रेजेंट होता है टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड फाउंड बिटवीन द स्किन, मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स, इन द बोन मेरो। तो कहाँ प्रेजेंट है ये, स्किन है, मसल्स है, अराउंड द नर्व सेल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, बोन मेरो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो वो आ रहा हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। दो तरह के फाइबर होते हैं, इन इलास्टिक फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। अब देखें यहाँ पे एरियोलार टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे डार्क बैंड प्रेजेंट है, मास्ट सेल प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, बंडल शीट प्रेजेंट है, व्हाइट और येलो फाइबर्स के बैंड यहाँ प्रेजेंट है। अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट, फंक्शन क्या है इसका, प्रेजेंट कहाँ है, देखिए इट हेल्प होल्ड वेरियस टिश्यूज टुगेदर इन एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज को होल्ड करके रखता है, बॉडी टिश्यूज को इंजर होने से बचाता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है। थर्ड, यहाँ पे इट बाइंड्स स्किन विद द अंडरलाइनिंग टिश्यू, जो हमारी स्किन होती है उसको अंडरलाइनिंग टिश्यूज क्या करता है, बाइंड करके रखता है। फ्लेक्सिबल पार्ट है तो कहाँ मिलेगा, बेस पे मिलेगा, किसके, जो एरियल प्लांट्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, फिल्ड विद ग्लोब्यूल्स, यहाँ पे ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट्स। इन्हें एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, फैट है इसमें, इट एज ए इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द एनर्जी, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एनर्जी को रिलीज होने से रोकता है। इट हेल्प स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट, हमारी बॉडी में फूड को स्टोरेज करता है फैट की फॉर्म में, और क्वेश्चन की तरह काम करता है। जो हमारे डेलिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स, किडनी, आईबॉल्स, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है एडिपोज टिश्यू। थर्ड हमारा आता है फिर वाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। वाइट फाइबर्स जो होते हैं वेरी लिटिल मैट्रिक्स कंटेनिंग पार्ट होता है, और ज़्यादा क्या होता है इसमें, वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वाइट फाइबर्स को अगर हम क्या कहें, देखो ये क्या करते हैं, इनको टेंडेंस कहते हैं, और टेंडेंस का रोल क्या होता है, बंडल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड टेंडेंस। टेंडेंस का रोल क्या होता है, टेंडेंस का रोल होता है ये किसको अटैच करवाता है, अटैच मसल टू द बोन्स, बोन्स को मसल से अटैच करवाने का काम कौन करता है, टेंडन करते हैं। मान लीजिए ये टू बोन्स हैं,
तो इनको कनेक्ट करवाने का काम कौन कर रहा है? टेंडन करवा रहा है। तो टेंडन क्या कर रहा है? टू बोन्स को कनेक्ट करवा, मसल्स टू द बोन्स, टू बोन्स को कनेक्ट करवाता है लिगामेंट्स, और जो मसल्स के साथ कनेक्ट करवाता है बॉडी के बोन्स को, उन्हें कहते हैं हम टेंडेंस। तो टेंडेंस, बोन्स टू द मसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स टू बोन्स। दूसरा आता हमारा लिगामेंट्स और येलो फाइबर टिश्यू। अगर इसकी बात करें क्या काम करेगा? ये बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करवाने का काम करेगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन येलो एंड वाइट फाइबर टिश्यू। नेक्स्ट आता है एक रेटिकुलेट, स्टार शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, एंड फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जो क्या बनेगा? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। रेटिकुलेट जो फाइबर्स होते हैं मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन, इट इज फाउंड इन द, कहाँ फाउंड होता है ये? स्प्लीन में होता है। लिम्फ नोड्स जो हमारे होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होता है। अब इनके काम क्या है? इट फॉर्म लिम्फोड्स टिश्यू इन द बॉडी। फिर आते हैं हमारी बॉडी के अगले पार्ट में, अगले टिश्यूज में, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, देखो मसल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अलग है उन टिश्यूज से। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ एबिलिटी है। वो एबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं, इसलिए परफॉर्मेंस मैकेनिकल वर्क में हेल्प करती हैं। देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो भी किसकी वजह से होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है, इसलिए मसल सेल्स इंपॉर्टेंट है। अब मसल सेल्स के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, स्टेरॉइड मसल सेल्स, नॉन स्टेरॉइड एंड कार्डियक मसल सेल्स। अगर स्टेरॉइड की बात करें, दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स की बात करें तो हम बता सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? जो हमारे कंट्रोल में होती है, वर्किंग इनकी क्या होती है? हमारे कंट्रोल में होती है, बिकॉज दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विंग्स, हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं। मसल फाइबर्स जो होती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड अनब्रांच्ड होती हैं। मसल फाइबर्स क्या होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच होती है। मीन्स यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वहाँ प्रेजेंट होता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अनब्रांच होती है, ब्रांच नहीं है, ये एक अलग अलग सारी की सारी है। दीज मसल्स गेट टायर्ड, जल्दी टायर्ड होती हैं, और इनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज आर स्टेरॉइड मसल्स। अगेन दीज आर वॉलेंट्री मसल्स, इसका मतलब ये हमारे अंडर कंट्रोल है। दूसरा, इनमें मल्टी न्यूक्लियड मिलता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलता है, अनब्रांच होती हैं, और लास्ट इन ये जल्दी थकती हैं और इनको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? रेस्ट की होती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग आगे, स्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड, दीज आर द स्मूथ मसल्स एंड दीज आर स्टेरॉइड मसल्स। सेकेंड हमारी नॉन स्टेरॉइड मसल्स, दीज आर इनवॉलेंट्री, नॉन इनवॉलेंट्री मसल्स। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्मूथ होती हैं, राइट, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, स्पिंडल इन शेप होती हैं। अगर देखें यहाँ, दीज आर स्मूथ मसल्स एंड दीज आर स्टेरॉइड मसल्स। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंट बैंड्स बने हुए हैं, पैरेलल हैं, अनब्रांच्ड हैं, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड है। बट इस केस में क्या हो रहा है? दीज आर स्पिंडल फेज, सिंपल, सारी की सारी अलग हैं, एक के ऊपर एक लगी हुई। देन अगर बात करें यहाँ पे, दीज आर इनक्लोज बाय द सार्कोलेमा, बट मैनी फाइबर्स आर जॉइंट टुगेदर। सार्कोलेमा से इनक्लोज है, आउटर कवरिंग, और क्या करती हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होता है मसल्स। अगर फाउंड बात करें, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लेडर है, ब्रोंकियो, ये यहाँ पे इनकी प्रेजेंस मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की बात करें, कार्डियक मसल स्पेशली जो है वो होती है किसके लिए? वो होती है कार्डियक के लिए, ह्यूमन हार्ट के लिए। दीज आर अगेन इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, फाउंड ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट के कहाँ लोकेशन में प्रेजेंट होती हैं? हार्ट पे प्रेजेंट होती हैं। देयर स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन, इनकी स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड मसल दोनों ही इसमें प्रेजेंट होती हैं। दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, ये यूनिन्यूक्लिएटेड तो होती हैं बट साथ साथ ब्रांच्ड भी होती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? ये ब्रांच्ड सेल भी होती हैं। नेक्स्ट, ब्रांच्ड आर यूनाइटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। जो ब्रांच होती है इनकी वो कनेक्टेड होती है इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू। इनका मेन रोल क्या होता है? इनका रोल होता है इन दिस मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन रिलैक्सेशन ऑक्यूर थ्रू आउट द लाइफ। जितनी लाइफ सर्वाइव होती है तो हार्ट बिना वर्किंग रुके हुए कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है और कंटिन्यूसली वर्किंग करता रहता है। दीज आर कार्डियक मसल्स। देखिए यहाँ पे मसल्स यहाँ पे क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड तो हैं बट साथ साथ क्या है? ब्रांच भी हैं।
दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, बस साथ साथ क्या है ब्रांच भी मिक्स में है। आउटर कवरिंग क्या है, सार्कोलेमा यहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फाइबर्स प्रेजेंट है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है जिसके थ्रू क्या है आपस में कनेक्टेड है। दीज आर इंटरकैलेटेड डिस्क। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है हमारी बॉडी में, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। हमारी बॉडी में इतने सारी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, सारे अपने अपने काम प्ले कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन प्ले करता है, नर्वस सिस्टम। वो क्या काम करवाता है यहाँ पे, इन सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करवाता है, राइट। इन नर्वस टिश्यू कंटेन डेंस पैक्ड सेल कॉल्ड नर्वस सेल्स। जो नर्व सेल्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, नर्व टिश्यू बनाते हैं। अब इसका जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है, एंड नर्वस में प्रेजेंट होती है। जो नर्व्स होती है वहाँ प्रेजेंट होती है। द न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। दिस इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। स्ट्रक्चर देखते हैं। यस, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका मेन काम क्या होता है, ये मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे आउटर स्टिमुलाई से ये मैसेज क्या करता है, बाहर से रिसीव करेगा यहाँ पे किसी ऑर्गन से या किसी ऑब्जेक्ट से। तो डेंड्राइट्स वो स्पेस होता है जो क्या काम करता है, मैसेज को एक्सेप्ट करता है। उस एक्सेप्ट मैसेज को कहाँ लेके आता है, उस मैसेज को किसको देता है, सेल बॉडी को देता है। दिस इज सेल बॉडी। अब सेल बॉडी क्या काम करेंगी, उस मैसेज को, जो सबसे बड़ा डेंड्राइट वाला पार्ट है, डेंड्राइट जिसे हम एक्सोन कहते हैं, उस एक्सोन से क्या करेंगी, आगे पास करेंगी। और उस एक्सोन से कहाँ जाएगा मैसेज, उस एक्सोन से आएगा उस एक्सोन की एंडिंग पे, एक्सोन की टर्मिनल एंडिंग में मैसेज आएगा। अब एक्सोन की टर्मिनल एंडिंग में क्या होता है, यहाँ पे होता है साइनेप्टिक नोब। दीज आर साइनेप्टिक नोब, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, कुछ केमिकल्स हैं। जब पहले न्यूरॉन से मैसेज आएगा, पहले न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवलिंग करती कहाँ तक आएगी, पहले न्यूरॉन के एंडिंग तक आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये केमिकल्स, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है केमिकल सिग्नल चेंज होगा। तो यहाँ पे जो स्पेस होता है वहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं साइनेप्स। मैसेज यहाँ पे किस फॉर्म में चेंज होंगी, केमिकल में। अब इसी साइनेप्स में क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोइट वाला पार्ट जो होता है वो क्या करता है, मूव करता है। यहाँ से डेंड्रोइट यहाँ पे मूव करेंगे, डेंड्रोइट प्रेजेंट है, तो वो डेंड्रोइट क्या काम करेगा, पहले न्यूरॉन के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो साइनेप्टिक नोब से कहा साइनेप्स में आए हैं एज ए केमिकल सिग्नल बन के, ये डेंड्रोइट क्या काम करेगा, उस स्पेस से साइनेप्स से क्या करेगा, उन मैसेज को एज ए इलेक्ट्रिकल मैसेज रिसीव करेगा, राइट। इलेक्ट्रिकल मैसेज रिसीव करेगा हमारा और नेक्स्ट न्यूरॉन को पास करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन का किसी ऑर्गेनेल के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू डेंड्रोइट ने क्या किया, मैसेज को एक्सेप्ट किया, उसको सेल बॉडी को दिया। सेल बॉडी से मैसेज कहाँ जाएगा, वो जाएगा किसके थ्रू, वो एक्सोन के थ्रू कहाँ जाएगा, वो जाएगा एक्सोन की टर्मिनल एंडिंग में जाएगा। टर्मिनल एंडिंग में क्या है, यहाँ पे साइनेप्टिक नोब प्रेजेंट है। इन साइनेप्टिक नोब में क्या प्रेजेंट है, साइनेप्स, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है। वो केमिकल्स क्या काम करते हैं, रिलीज करेंगे, यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन बनाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये साइनेप्स लोकेशन जो प्रेजेंट है, यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होंगे। तो पहले न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल होकर यहाँ आ रहा है वो कौन सी फॉर्म में जाएगा, केमिकल की फॉर्म में रिलीज होगा। उस केमिकल फॉर्म से सेकंड न्यूरॉन का जो डेंड्रोइट वाला पार्ट होता है वो वहाँ से वापस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करेगा और आगे नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ उस मैसेज को पास करेगा। तो इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है कंप्लीट हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में, पूरी बॉडी के अंदर। कभी भी न्यूरॉन मल्टी डायरेक्शनल नहीं होता, वो यूनिडायरेक्शनली काम करता है, यूनिडायरेक्शनली फ्लो होगा, मल्टी डायरेक्शनली फ्लो नहीं होता, राइट। अगर बात करें इसकी स्टडी की तो इसके दो पार्ट बनाए हैं, साइटोन और सेल बॉडी। कंटेन ए सेंट्रल नर्व्स, एक सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, डीपली स्टैंड होती हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। नेजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर द ग्रेन्यूल्स जो हेल्प करते हैं, यहाँ पे राइबोसोम से प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन बनेगा जो हेल्प करेगा फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन के लिए जो क्या करेगा, न्यूरॉन को देगा। सेल प्रोसेसेस में देखिए डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या करते हैं, दीज मे बी वन में जनरली शॉर्ट एंड ब्रांच्ड। ये वन भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। इसका काम क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस को पूरी करती हैं। दे रिसीव इम्पल्स
ये इम्पल्स को रिसीव करेंगे रिसेप्टर के थ्रू और अदर न्यूरॉन से, जो या तो रिसेप्टर के थ्रू मैसेज, रिसेप्टर के थ्रू इम्पल्स को रिसीव करेंगे या किसी दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करेंगे। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होगा, ये मैसेज को रिसीव करते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। देन आगे क्या होगा, ये पास होगा सेल बॉडी से, सेल बॉडी से जाएगा किसके पास, एक्सॉन के पास। इट इज सिंगल जनरल लॉन्ग प्रोसेस विच कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द, जो कहाँ से ले जाएगी, अवे फ्रॉम द साइटोन टू द अदर न्यूरॉन, जो साइटोन से अदर न्यूरॉन तक, साइटोन से टर्मिनल एंडिंग तक लेके आएगा एक्सॉन की, और दूसरे न्यूरॉन की तरफ क्या करेगा, सिग्नल को पास करेगा। देन फंक्शन की बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन का काम क्या है, दे कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, उसमें न्यूरॉन अपना काम प्ले करता है। दे कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग एनी बॉडी फंक्शन। ये पूरी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है उसके हर एक बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, न्यूरॉन का होता है। क्योंकि न्यूरॉन यहाँ पे क्या काम करता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। देन स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड और ब्रेन दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज। जो हमारा ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कोड है ये दोनों नर्वस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर क्या काम करते हैं, हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, राइट। तो हमने आज पढ़ा टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू में फिर हमने देखा प्लांट और एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। देन प्लांट टिश्यू को हमने डिस्क्राइब किया सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देन एनिमल टिश्यू की बात करें तो उसमें आया था एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और लास्ट नर्वस टिश्यू। तो इस वन शॉट वीडियो में हमने कंप्लीट किया टिश्यू। जल्दी हम लेके आएंगे किसी और टॉपिक के लिए भी वन शॉट वीडियो। थैंक यू सो मच।